हम लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के मैथमेटिक्स के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो बिल्कुल ओरिजिनल है और इसमें 100% सही उत्तर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √23। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x³ - y³ बराबर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, x - y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि x + y + z बराबर 0 हो तो x³ + y³ + z³ का मान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु 4, 7 में कोटि का मान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। 7 किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, क्योंकि ये भुज होता है पहले वाला और बाद वाला कोटि होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर कुछ करके दिया है और BAC बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ABC का मान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में यदि त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर PRQ तथा PQ का मान 5 सेंटीमीटर, QR का 8 सेंटी, तो PR का मान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 का ए हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेमी तथा 21 cm हो, तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 29 सेमी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2πr/h। 9 नंबर क्वेश्चन में 2 समप्रकृत संख्याओं का गुणनफल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए सम। 10 नंबर क्वेश्चन में बहुपद x² - 2x - 80 का गुणनखंड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 11 नंबर क्वेश्चन है a - b + c का होल स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a - ab/2 का होल स्क्वायर निकालना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। इधर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 12 का डी। इसमें तो कट गया है। ठीक है, आप डी लगा लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु -2 - 5 में भुज का मान होगा, तो देखिए पहले वाला भुज होता है, -2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में चतुर्भुज के कोणों का योगफल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री। 16 नंबर क्वेश्चन में किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो 16 का हो जाएगा यहाँ आपका 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चतुर्भुज के विकर्ण में बराबरी का संबंध सत्य होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल वर्ग के लिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में यदि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6, 8 सेमी हो, तो भुजा की लंबाई होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है, यदि चतुर्भुज के कोण दिया हुआ है 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी 144। 20 नंबर क्वेश्चन में आयत के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 90 डिग्री। 21 नंबर क्वेश्चन में यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण BAD बराबर 75 डिग्री, तो कोण BCD का मान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी चतुर्भुज कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी समांतर चतुर्भुज। 23 नंबर क्वेश्चन में यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई RH हो, तो तिर्यक ऊंचाई की लंबाई होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, √r² प्लस h²। L बराबर यही होता है, L बराबर √r² प्लस h²। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी πr/l।
24 का क्या हो जाएगा डी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा ऊंचाई क्रमशः 13, 12 है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आर बराबर हो जाएगा √L² माइनस H²। इस पर आप रूट अंडर करके बनाइएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ √13 का 169 और 100 माइनस 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से माइनस कीजिएगा तो होगा 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा सी नंबर में दिया होगा। देखिए सी नंबर में 5। ठीक है, सी नंबर में कितना है 5 सेंटीमीटर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएगा। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 27 का ऑप्शन नंबर डी πr × r + l। 28 नंबर क्वेश्चन में यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज कहलाता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इधर होगा 28 का सी हो जाएगा आयत। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी πr²। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या क्रमशः दी गई है 10 cm 7 cm तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें अब हम लोग देख लेंगे। ये दिया हुआ है आपका गुणनखंड निकालना है और ये क्या करना है इसका भी इसका गुणनफल ज्ञात करना है और इसका गुणनखंड निकालना है। तो गुणनफल निकालने के लिए आप इस 3x से इसमें गुना कर दीजिए 3x - 5 में। ठीक है, और फिर यहाँ किस चीज़ का चिन्ह दिया हुआ है, शायद प्लस है, प्लस। तो 3x आपको लिख देना है और इसको ऐसे ही लिखना है 3x - 5 और फिर प्लस का चिन्ह दे करके ये 4 है तो 4 और फिर इसको लिखना है 3x - 5। ठीक है, अब यहाँ ये 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और x से गुना करेगा 9x² माइनस का माइनस और 5 तिहाई कितना होगा 15 और ये x का x ऐसे ही लिख देंगे प्लस का प्लस और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, x का x और फिर माइनस यहाँ लगा देंगे ये वाला और 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। अब 9x² ऐसे ही हो जाएगा ये और ये प्लस माइनस ये दोनों क्या होगा घट जाएगा। 15 में से 12 निकल जाएगा तो -3x होगा और -20 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।